उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लहराएगी जीत का झंडा। बनाई नई रणनीति, भाजपाइयों के उड़े होश, मचा हड़कंप। आपको बताते चलो, चुनाव भले ही लोकसभा का हो, लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड में जीत पाने की आस में स्थानीय समीकरणों पर दांव खेलने जा रही है। 5 लोकसभा क्षेत्रों में क्षेत्रवार आमजन से जुड़े मुद्दों के साथ ही जाति और विभिन्न समुदायों को साधने की तैयारी है। जिलों, ब्लॉकों से लेकर बूथों के स्तर पर समीकरण भी बैठाए जा रहे हैं, ताकि भाजपा के पाले में जा रहे मतदाताओं में संध लगाई जा सके। चुनाव में सत्ताधारी दल के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर को रोकने के लिए छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाने की रणनीति है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 28 जनवरी के उत्तराखंड दौरे पर इस रणनीति को तेजी से अमली जामा पहनाया जाएगा। कांग्रेस के सामने प्रदेश में लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होने से स्वयं को बचाने की चुनौती है। वर्ष 2009 में सभी 5 संसदीय सीट जीत चुकी कांग्रेस उसके बाद हुए 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने सभी सीटों पर भारी मतों के अंतर से विजय प्राप्त की थी। यही नहीं, वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी को सत्तारूढ़ दल के विजय रथ को रोकने में सफलता नहीं मिली। यदि भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें 11 से बढ़ाकर 19 हो गई। बीते वर्ष हुए बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत तो नहीं मिली, लेकिन हार का अंतर काफी कम रहा। स्थानीय समीकरणों को पक्ष में करने और आमजन से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर पार्टी के मुखर रहने को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसी के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए भी कमोवेश इसी रणनीति पर आगे बढ़ने को मुफीद मान रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होना है। यही पार्टी की चिंता का प्रमुख विषय भी है। ऐसे में मोदी लहर की काट ढूंढी जा रही है। स्थानीय कारकों को अधिक मजबूती से उभार कर भाजपा को चुनौती देने की योजना को इसी माह धार देने की तैयारी है। उत्तराखंड में इन समीकरणों को धार देने के लिए 28 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे का यह पहला उत्तराखंड दौरा होगा।